क्या आपको पता है कि दुनिया के जितने अमीर लोग हैं उनमें से काफी लोग बहुत कम पैसे से शुरुआत करके आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां वो अरबपति या खरबपति बन चुके हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया जो उन्हें आसमान की ऊंचाई तक लेके चला गया? और क्या आम आदमी ऐसा क्या नहीं कर पाता है जो उसे हमेशा आम आदमी ही बनाए रखता है, उसे एक मिडिल क्लास ही बनाए रखता है? आज कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे नियम जानेंगे हम लोग जो अमीर लोगों अपनाते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं और एक समय के बाद वो अलग ही मुकाम पे पहुंच जाते हैं। आज जो हम लोग बातें करेंगे, जिन टॉपिक्स पे बातें करेंगे, उसके बाद आपका पैसों को देखने का नजरिया, पैसों के बारे में आपकी सोच, सब कुछ बदल जाएगी। अमीर लोग क्या करते हैं जिससे कि वो रोज दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं? वो ऐसे क्या चीजें अप्लाई करते हैं जिनसे उनकी जो कैपिटल है वो हमेशा बढ़ती जाती है? अमीर लोग ऐसा क्या खास रूल्स निकाल बनाते हैं जिससे वो अमीर से अमीर होते जाते हैं? तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपसे बात करूंगा 7 पॉइंट्स के बारे में जो अमीर लोग अपनाते हैं और जो नॉर्मल आदमी, जिसको पता ही नहीं होता है ये चीजें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इनविजिबल वेल्थ। इनविजिबल वेल्थ मतलब कि अदृश्य संपत्ति। आप किसी भी अमीर इंसान को देखेंगे जो बहुत वेल्दी है, जो बहुत अमीर है, उसके पास आपको वो किसी बहुत बड़े घर में या बहुत आलीशान गाड़ी लेके वो आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा। इनविजिबल वेल्थ मतलब कि उसके पास जो नजर नहीं आने वाली संपत्तियां हैं उसके पास। जैसे उसने बहुत सारा ऐसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसमें वो रहता नहीं है। उसने कई ऐसी फैक्ट्रियां खड़ी कर रखी है जो उसके पार्टनरशिप में चल रही है, जहां वो खुद आता जाता नहीं है। मतलब आपको दिखेगी नहीं कि उसके पास वो चीजें हैं। वो फालतू चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करता है जो उसके इन्वेस्टमेंट जो उसको ग्रोथ दे, जो उसको ग्रोथ दे, जो उसकी कैपिटल को बढ़ाए। तो अमीर आदमी हमेशा दिखावे पे विश्वास नहीं रखता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि जितना उसका पैसा वो कहीं लगा सके, उससे वो और अर्निंग कर सके। तो इसमें सेकंड जो हमारा पॉइंट आएगा वो है टाइम वैल्यू। अमीर इंसान, आपने देखा होगा कि उसके लिए उसका टाइम सबसे वैल्यूबल होता है। आप कभी भी किसी रिच पर्सन से पूछेंगे कि सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखता है, तो कहेगा टाइम। और एक आम इंसान के लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है। आम इंसान अगर एक 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में पूरे मार्केट में पूरे दिन घूम लेता है, पर वो 100-200 रुपये उसकी 100-200 रुपये उसे कम से कम 1000-500 रुपये के पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उसे उसके टाइम की वैल्यू नहीं पता है। और एक अमीर आदमी को उसके टाइम की वैल्यू पता होती है। वो छोटी मोटी चीजें जैसे कार वॉशिंग वगैरह, सब्जी लेना करना, ये सब चीजें किसी और से करवा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो चीजें अगर वो करेगा तो उससे जितना उसका टाइम खराब होगा, वो टाइम बचाकर वो अपना टाइम ऐसी जगह लगाएगा जहां उससे और अर्निंग कर सके वो। तो अमीर इंसान अपने टाइम की वैल्यू अच्छे तरीके से जानता है, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं जानता है। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। हर अमीर आदमी अपनी मनी को, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता रहता है। मान लिया उसने 50,000 रुपये अगर महीने के कमाए हैं, तो वो कम से कम 15 से 20 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए निकालेगा, फिर अपना खर्चा निकालेगा वो। और जबकि आम आदमी क्या करता है कि जितना पैसा उसके पास आता है उसमें से मैक्सिमम वो खर्च कर देता है, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करता है। तो अमीर आदमियों की सबसे बड़ी आदत ये होती है कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो डिसीजन लेना। अमीर आदमी हमेशा जो सोचते हैं, जो उनकी प्लानिंग होती है, जो उन्होंने अच्छे तरीके से पता कर लिया होता है, सब कुछ उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देम परफेक्ट होता है। जो चीज़
उन्हें लगता है कि हाँ, ये मुझे प्रॉफिट देगी, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो उसको करने का डिसीजन तुरंत लेते हैं। और इसके बजाय गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी क्या करता है कि उस डिसीजन को टालता रहता है। कुछ भी सोचता है तो बस उसके दिमाग में ही चलता रहता है वो, कि हाँ, ये करना है, करना है, करना है, और करना ही उसके दिमाग में ही चलता रहेगा। कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा उस डिसीजन को। और अमीर आदमी की ये बात होती है की आदत होती है कि जब भी वो कोई डिसीजन सोचता है तो उसे फटाफट इम्प्लीमेंट करता है, ताकि उससे उसे फटाफट रिजल्ट मिले। इसके बाद जो हमारा आता है फिफ्थ वाला, फॉलो प्लान। अमीर आदमी जो भी अपना प्लान बनाता है उसे वो रेगुलर फॉलो करता है। वो एक प्लान बनाता है, उसके बाद उसको फॉलो करता है। और अमीर और गरीब आदमी क्या करता है, उसके पास कोई प्लान नहीं होता, उसके पास लाइफ का कोई प्लान नहीं होता है। वो बस चल रहा है जैसे चलता रहता है। और जबकि रिच आदमी के पास हमेशा एक प्लान होता है, हर एक प्लान के बाद एक बैकअप प्लान होता है। अगर कोई प्लान फ्लॉप हो गया है तो उसके बाद भी उसका एक बैकअप प्लान होता है, अगर उसको ठीक करने के लिए। तो रिच आदमी हमेशा एक प्लान के ऊपर काम करता है, और गरीब आदमी के पास कोई प्लान नहीं होता। एक बहुत बड़ा बेसिक रीजन है अमीर आदमी के ग्रो करने का। इसके बाद जो हमारा सिक्स पॉइंट आता है, अमीर आदमी के पास एक टीम होती है काम करने के लिए। और गरीब आदमी कोशिश करता है कि हर काम वो अकेला कर ले। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसे लगता है कि उसे लड़का रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारा काम खुद ही करेगा। अगर शॉपकीपर वो सोचता है कि मैं लड़का रखूंगा तो उससे मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। और जबकि अमीर आदमी सोचता है कि मेरे जो काम दूसरों से कराया जा सकता है उसके लिए वो टीम बनाता है, ताकि उसका समय बचे, और वो जो समय बच रहा है उसके उस समय को वो कुछ और सोचने में, कुछ और करने में यूटिलाइज करे। इससे उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी। और गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है कि उसका पैसा किसी तरीके से बचे, इसलिए वो एक टीम एक्वायर नहीं करता है, टीम हायर नहीं करता है। इसके बाद जो सेवंथ जो हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, बैंक में बचत करना। किसी भी अमीर आदमी को आप देखेंगे तो उसका बैंक में कोई पैसा नहीं पड़ा रहता है जिसको वो सेविंग अकाउंट में रखता होगा। जबकि एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी की आदत होती है कि वो बैंक में अपना सेविंग अकाउंट में अपना सारा पैसा रखता है। जबकि सभी को पता है कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर जो है, उसके हिसाब से अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो वो आपको माइनस ही दे रहा है। बैंक के पैसे से आप जो एफडी का जो ब्याज आता है वो महंगाई दर से भी कम होता है। हर वर्ष जो महंगाई दर बढ़ती है उससे भी एफडी का जो पैसा, मान लीजिए 6% भी आता है, तो वो महंगाई दर जो हर साल बढ़ रही है उससे कम ही आता है। मतलब आप हर साल माइनस ही हो रहे हैं। तो और अमीर आदमी क्या करता है कि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढता है जहां उसका पैसा ग्रो करे। वो बैंक में कभी भी अपने सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेविंग ना करें, सेविंग करें, और इतनी सेविंग करें कि आपका 6 महीने का आराम से गुजारा चल जाए। उसके बाद जितना भी आपका पैसा बचता है उसे आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां आपको ग्रो मिले, ग्रोथ मिले, आपको महंगा दर से ज़्यादा का प्रॉफिट मिले। तो ये बहुत बेसिकली 7 रीजंस थे जो एक रिच आदमी और एक पुअर आदमी के बीच में डिफरेंसेस पैदा करते हैं, पुअर आदमी को रिच आदमी बनने नहीं देते हैं। तो इस तरीके से एक अमीर आदमी और अमीर बनता जाता है अपने तरीकों से, और एक गरीब आदमी कुछ सोच ही नहीं पाता है। अगर वो ये सारी चीज़ जान ले, वो ये सारी चीज़ें अप्लाई करने लग जाए, तो कम से कम वो एक अमीर आदमी तो बन सकता है। भले ही वो मिलेनियर बिलेनियर नहीं बने, बट वो एक अमीर आदमी जरूर बन सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।